तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं एक होममेड फेशियल के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि मैंने किया है और करने के बाद अभी में ही मैं फेस को वॉश करके देखिए आई हूँ। तो देखो, पार्लर पे तो जाके सभी लोग कराते हैं और अच्छा भी लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। तो झट से गए और कराया और करा के घर पे आ गए। एक बहुत अच्छा सा रिलैक्स महसूस होता है, क्योंकि घर के कामों में या बाहर के कामों में इतना बिजी रहते हैं कि हम अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाते हैं। तो हमें ये चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन मैंने सोचा कि कुछ पार्लर पे तो कराते ही हैं, लेकिन घर की कुछ चीज़ों से जो मैं करती हूँ कभी कभी, तो मैंने सोचा आपके साथ तो भी ये एक शेयर करूँ। होममेड तो देखिए फेशियल है आपको आगे जिसके जो लिए मैंने मैंने किया कुछ उसकी टिप्स चीज़ें लगी ली हुई है, तो है। देखिए मैं आगे ये बता रही कच्चा हूँ। दूध है और ये है मुलेठी पाउडर है और ये मैंने मार्केट बेस का लिया हुआ है। ये मैं हमेशा रखती हूँ घर पे। ये बहुत अच्छा होता है, जैसे कि हम महिलाओं को दिक्कत रहती है, जैसे कि जो प्रेगनेंसी के टाइम जो हमारे स्किन पे पिगमेंटेशन आ जाते हैं उसके लिए बहुत बेस्ट रहता है। इसका पैक बना करके ज़रूर लगाइए। एलोवेरा जेल है जो मैंने लिया है, जो मेरे पास हमेशा ही रहता है। और मैंने आलू का जूस निकाला हुआ है और मैंने ली है जो रेड वाली दाल, मसूर की दाल जिसको बोलते हैं, वो ली है। तो इन चीज़ों से मैं अपना कभी कभी फेशियल करती हूँ। तो चलो आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक फेस वाइप से लिया है, उससे अपने फेस को क्लीन किया है ऊपर से लेके, मतलब कि और नेक से पूरा करके क्लीन करने के बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं हमें क्या लेना है कि दूध है, जो दूध होता है, और ये दूध कच्चा वाला दूध है। ये बॉयल वाला दूध बिल्कुल नहीं लेना है। कच्चा दूध जो होता है जिसको बोलते हैं रॉ मिल्क, ये बहुत ही अच्छा होता है। ज़रूर ये फेस पर ट्राई कीजिए। मैं काफ़ी दिनों से इसको ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मेन समस्या मेरे साथ ये हो रही थी कि मेरे ये देख रहे हैं ना, कुछ पिगमेंटेशन के ये दिख रहे हैं। तो मेरे फेस पे, मेरी जो सेकेंड डिलीवरी हुई थी, जब मेरी बेटी हुई, तो मेरे फेस पे पड़ गए थे। तो मैंने ट्रीटमेंट भी लिया और काफ़ी चीज़ें मैंने यूज भी की हैं, उनसे रिलैक्स मिला है, लेकिन परमानेंटली रिलैक्स नहीं मिल रहा है। तो मैं ये घर की चीज़ें कुछ ऐसी यूज़ कर रही हूँ जिससे कि मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तो आप लोग ज़रूर कच्चा जो दूध होता है उसको ज़रूर ट्राई किया करिए। बहुत ही अच्छा होता है और इससे एक स्किन में बहुत ही अच्छा है। आप खाली अपने हाथों में इसको ले लीजिए, सुबह सुबह जब दूध आता है तो वही लगा के 10-15 मिनट मसाज कीजिए। उसके बाद ठंडे पानी से फेस को वॉश कीजिए। फिर देखिए कि कितना रिलैक्स मिलता है। तो मैंने ये लिया है। तो देखो मैं मसाज कर रही हूँ अपने फेस पर लेके के। सबसे पहले हमें पूरे ही फेस पर इसको कवर करना है, फेस से लेके और नेक, मतलब गर्दन तक पूरा करना है। फिर हमें हाथों जो फिंगर हैं उनको फोल्ड करके अपने चीक पर राउंड शेप में इनको घुमाना है, क्योंकि यहीं सबसे ज़्यादा जो डस्ट होती है वो यहीं होती है। हम क्रीम वगैरह लगाते हैं तो यही है। फिर हमारे जो लिप होते हैं उसके ऊपर ये एरिया होती है, मेरा यहाँ पर ज़्यादा ही कुछ है ये, और मेरे जो चीक है यहाँ दो ही जगह मेरे पिगमेंटेशन ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और इनको आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। और जो मैं ये फेशियल कर रही हूँ इससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है और अच्छा भी है। ये मार्केट बेसिस के जो भी फेशियल होते हैं वो अच्छे होते हैं, जिसकी स्किन पर जाते हैं तो वो बढ़िया होते हैं। ज़्यादा कॉस्टली है और कम कॉस्टली है, जो भी है जिसको जो कराना होता है। देखो मैं ये नहीं कर रही हूँ कि मैं वो नहीं कराती हूँ, मैं भी कराती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है। मैं भी कभी कभी बोर हो जाती हूँ कि बहुत घर पे हो गया काम, तो मैं भी वहाँ जाती हूँ, मैं कराती हूँ। वो सही है, उससे रिलैक्स भी काफ़ी मिलता है। घर पे आते आराम से कुछ अपने लिए समय निकाल लिए। लेकिन ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो घर पे हम काम भी करते रहते हैं और ये घर पे यूज भी कर लेते हैं। तो ये तो अभी सारी चीज़ों का मैं फेशियल कर रही हूँ, लेकिन मैं कुछ चीज़ें ऐसी है, जैसे कि मैंने दूध लिया वो लगा लिया, और कभी कभी मैं आलू का जूस निकाल के वही खाली लगा लेती हूँ। कभी कभी आलू के जूस में गुलाब जल मिलाती हूँ, थोड़ा शहद मिलाती हूँ और थोड़ा सा मुलेठी पाउडर का एक पैक बनाती हूँ, जो मैं एक वीक में ट्राई ज़रूर करती हूँ। और इन चीज़ों से भी मेरे फेस को काफ़ी रिलैक्स मिलता है और ये एक बढ़िया प्रोडक्ट होता है। तो देखो ये मेरा हो गया है। उसके बाद फेस को क्लीन, ये सब वाइप है और ये पानी मैंने ठंडा अलग से ले के रखा है। तो देखो आप देख रहे हो कि इससे काफ़ी रिलैक्स मिल रहा है। ये साफ़ कर लेने हैं। साफ़ करने के बाद में देखो ये चीज़ है ना, ये ही मेरी ब्लैक ब्लैक सी हो रही है। और कितना भी देखो, हम कितना भी अपने फेस को बचाते हैं लेकिन ये हो ही जाता है, क्योंकि हम बाहर किसी ना किसी तरीके से निकलते हैं। हम बिल्कुल अंदर तो रहते ही नहीं हैं। कभी ना कभी किसी काम के माध्यम से, कोई अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा, कोई मार्केट जा रहा, कोई सारी चीज़ें ये होती ही रहती हैं। तो इनसे कितना भी हम बचाएं, कितनी भी बढ़िया सनस्क्रीन यूज़ करें, कितने भी बढ़िया प्रोडक्ट यूज़ करें, लेकिन ये चीज़ें हमारे साथ होती ही रहती हैं। और ज़्यादातर जब भी हम बाहर निकलते हैं
तो फेस पे जो धूप का इफ़ेक्ट होता है बहुत ज़्यादा ही पड़ता है, इसलिए सनस्क्रीन तो यूज़ करती हूँ और सभी लोग करते हैं और ज़रूर करिए इससे, क्योंकि धूप जो होती है वो हमारे चेहरे पे एकदम सीधी आती है, उससे मुझे तो बहुत ज़्यादा ही नुकसान होता है और आप लोग भी यूज़ कीजिए। तो देखिए अब मैंने लिया है जेल, जेल से मैं मसाज करूँगी, एलोवेरा जेल ये तो ले लिया मार्केट बेसिस का, लेकिन मेरे पास जो प्लांट बेसिस का होता है वो भी लगा लेती हैं। लेकिन मेरे साथ एक ये होता है कि मैं प्लांट बेसिस का जो लगाती हूँ वो मुझे कम ही फ़ायदा करता है, ये वाला ज़्यादा, उससे मुझे कुछ रिलैक्स मिलता ही नहीं है, तो वो मैं ज़्यादातर बालों पर यूज़ करती हूँ। इस पे फेस पे कम ही यूज़ करती हूँ, पता नहीं क्यों उससे कुछ लगता ही नहीं है कि मैंने कुछ फेस पे लगाया है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी किसी को नहीं सूट करता, तो मुझे फेस पे नहीं सूट करता, लेकिन हाँ मैं बालों पे उसको ज़रूर यूज़ करती हूँ। तो ये कुछ टिप्स होती हैं हमारी और उनको हम फॉलो करके कुछ हद तक अपने फेस को बचा सकते हैं। तो देखो कुछ ये इस तरीके से मैं जो कर रही हूँ, ये सिंपल सा होता है, किसी पार्लर पे जाने की ज़रूरत नहीं कि मैंने कहीं सीखा है या ये किया है, नहीं, ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम लोगों को आती ही हैं। तो मैंने ये लगा करके कुछ देर के लिए ये छोड़ा था, क्योंकि जेल है, जेल फेस पे एकदम अच्छा सा एक ग्लो आता है। कभी कभी लगा करके ही हम फेस पर छोड़ देते हैं और काम करते रहते हैं, उसके बाद फेस को धुलते हैं तो एकदम बढ़िया सा क्लीन फेस दिखता है कि हम फेस वॉश नहीं भी लगाते हैं, तभी सिर्फ एलोवेरा जेल से ही फेस को मसाज से अच्छी सी करने के बाद छोड़ देते हैं, तो उस पर एक अच्छा सा बेस आता है। तो देखो ये मैं मसाज धीरे धीरे करके सारे स्टेप मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि उसके बाद जो एक एक स्टेप के बाद फेस पे ग्लो आती है, ये मैं तो करती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। अभी तो टाइम नहीं मिल पाया था काफ़ी दिनों से, लेकिन अब जब भी टाइम मिलता है मैं भाई करती हूँ, क्योंकि मेरे फेस की जो हालत हुई है वो मुझे ही पता है, मैं नहीं ध्यान दे पाई, इसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है। मेरे फेस पे अच्छा खासा एक ग्लो ही चला गया था, क्योंकि मेरे साथ यही हुआ कि डिलीवरी जब हुई उसके बाद में ये पिगमेंटेशन के जो निशान होते हैं वो आ गए, और उसके बाद मैंने ट्रीटमेंट भी लिया, काफ़ी डॉक्टरों से लिया, लेकिन वही चीज़ है ना कि जब करते हैं लेते हैं दवाइयों का यूज़ होता रहता था तब तक तो ठीक है, फिर उसके बाद जा रहे हैं धीरे धीरे जा रहे हैं, लेकिन अब उतने नहीं जा रहे हैं जितने जाने चाहिए। अब देखो सबसे लास्ट में क्या है कि ये मैंने जो रेड वाली दाल नहीं थी उसको, उसमें थोड़ा सा ही वो जो दूध था उसको ही मिला लीजिए, ये एक स्क्रब का काम करता है। जैसे कि ये लगा लिया, आप लगा सकते हो, जैसे कि टमाटर है, टमाटर को बीच से काट दिया, उसमें आप शुगर लगा लीजिए, हल्की सी हल्दी जो होती है कस्तूरी हल्दी जिसको बोलते हैं, किचन वाली नहीं, कुछ लोग किचन बेसिस की भी यूज़ करते हैं जिनको फ़ायदा करती होगी, लेकिन मुझे नहीं करती है। मैं जो कस्तूरी हल्दी होती है जो फेस पे लगाने वाली आती है उसको लगा के, और चीनी लगा सकते हैं, उससे फेस पे स्क्रबिंग अच्छी आ जाती है अच्छी खासी। लेकिन मेरे फेस पे क्या है कि मैं ज़्यादा अगर कस के ये चीज़ लगाऊंगी, तो मैंने ये पीस तो ली थी लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा अच्छा सा नहीं आ पाया था, उससे कि हल्का हल्का सा एकदम लग रहा था। मेरा क्या होता है कि ज़्यादा कस के अगर ये चीज़ें कुछ यूज़ करती हूँ तो मेरे पे रेडनेस आ जाती है, क्योंकि मेरी जो स्किन है वो सेंसिटिव है। तो आपने जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग करते हैं, जो हमारी स्किन को सूट करता है उसी के अकॉर्डिंग हम ये चीज़ें करते हैं। तो पहले तो ये लेने के बाद मैं पूरे फेस पे, गर्दन पे, हर जगह पे इस पे कवर करती हूँ। उसके बाद में फिर देखो ये नेक पे भी करनी चाहिए, नेक पे भी बहुत ज़्यादा एकदम काला काला सा लगता है, इसी की वजह से ही, धूप की वजह से क्या कुछ समझ में ही नहीं आता है। इसका फेस का तो थोड़ा बहुत सही, लेकिन नेक पे कुछ ज़्यादा ही सही, मुझे ब्लैक ब्लैक सा लग रहा था। और हाँ ब्लीच तो मैं आज तक मैंने कराई ही नहीं, मेरी शादी में सिर्फ एक बार हुई, तो उसके बाद मैं ब्लीच कभी भी नहीं कराई, क्योंकि ब्लीच मुझे सूट की ही नहीं। पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ कि ब्लीच मुझे कभी सूट करती ही नहीं है, उससे मुझे काफ़ी नुकसान हुआ, मैंने कभी भी फिर नहीं कराई। मैं यही फेशियल तो कभी कभी करा भी लेती हूँ, लेकिन जो ब्लीच है वो मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं की और मैंने यूज़ करनी छोड़ भी दी है। अब मैं यही चीज़ों से जब भी मन होता है तो मैं इन्हीं चीज़ों से, क्योंकि जो एक आलू का जूस होता है, आलू जब हम काटते हैं उसका जूस होता है, उसका एक ब्लीच का ही काम करता है, तो वो मुझे नुकसान नहीं करता है, वो बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। और जितनी भी चीज़ें मैं ये यूज़ कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ, इनमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नुकसान करे। हाँ अगर आपकी स्किन में कोई दिक्कत होती है तो इनको हटा भी सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, कोई ऐसी नहीं कि ये मैंने जो सारी चीज़ें बताई आप इनको ही यूज़ करिए। जो जिसकी स्किन में, देखो सबकी स्किन अलग अलग तरीके की होती है और सब अलग अलग सूट करती हैं, ज़रूर नहीं जो मेरी स्किन में सूट कर रहा है वो आपकी स्किन में भी सूट करे। हाँ ये ज़रूर है कि कोई चीज़ हम ट्राई करते हैं तो कभी कभी
हो जाता है कि नहीं हमें सूट किया, और कभी कभी ये चीज़ें सूट करती हैं। मेरे साथ भी यही होता था कि कभी कभी वही चीज़ मुझे सूट करती तो वही चीज़ नहीं सूट, जब 2-4 बार उसको करते हैं तो हम सूट हो जाती। और सबसे पहले अगर हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसको पहले हम हैंड पे या कहीं पर भी वहाँ पे ट्राई करके देखते हैं कि ये हमें सूट